बहुत समय पहले की बात है कि जयपुर गांव में कि घने जंगलों में एक जादुई गुफा थी। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस जादुई गुफा के पास जाता था वो मर जाता था, इसलिए डर के मारे वहां कोई नहीं जाता था। उसी गांव में सुरेश नाम का एक लकड़हारा रहता था, जो रोज सुबह लकड़ियां काटने जंगल जाता था और शाम को अपने गांव आ जाता था। एक दिन सुरेश लकड़ियां काटने जादुई गुफा के पास पहुंचता है। वहां के पेड़ को देखकर बोलता है, अरे वाह, यहाँ तो पेड़ बहुत अच्छा है। इसकी लकड़ियां तो अच्छी जलती है, ये तो बहुत जल्दी ही बिक जाएगी। पर पास में वो गुफा तो भी है, पर कोई बात नहीं, मैं कौन सा वहां जा रहा हूँ, मैं फटाफट अपनी लकड़ियां काट लेता हूँ। और थोड़ी ही देर में लकड़ियां काटते काटते सुरेश थक जाता है। अरे, ये तो बहुत ही कठोर पेन है, ऐसा करता हूँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। फिर थोड़ी देर में काटता हूँ उस टहनी को। थकान के मारे सुरेश को पेड़ पर ही नींद आ जाती है और शाम को अचानक घोड़ों की आवाज सुनकर उसकी नींद खुलती है। अरे यार, ये तो शाम हो गई मुझे सोते सोते। और ये सब लोग कौन हैं जो गुफा के पास खड़े हैं? सुरेश पेड़ पर चढ़कर चुपचाप उन लोगों को देखता रहता है। चोरों का समूह का एक व्यक्ति बोलता है, धरती से ना पाताल से, हम आए हैं आसमान से। पूरा करो अपना वादा और खोल दो दरवाजा। ऐसा कहते ही गुफा का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो सभी उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। और गुफा का दरवाजा उनके जाने के बाद अपने आप बंद हो जाता है। सुरेश लकड़हारा देखकर बोलता है, अरे, ये तो शैतानी गुफा है और इसका दरवाजा भी है। मैं देखता हूँ ये लोग बाहर कब आते हैं। सुरेश वही पेड़ पर बैठकर उनका आने का इंतजार करता है और थोड़ी देर बाद उनकी आवाज गुफा से बाहर आने वक्त आने लगती है और वो सब गुफा से बाहर निकल आते हैं और दरवाजा फिर एक बार पहले की तरह बंद हो जाता है। सब लोगों के चले जाने पर सुरेश पेड़ से नीचे उतर जाता है। मैं भी जाकर देखता हूँ आखिर क्या है इस गुफा के अंदर। नहीं नहीं, मगर अभी नहीं, कहीं अगर वे लौट के आ गए तो? अगर वो लौट के आ गए तो मुझे मार डालेंगे। ऐसा करता हूँ, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा उठकर। गांव जाकर सुरेश पूरी रात नहीं सो पाता है कि आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है। और सुबह होते ही वह घने जंगल की गुफा की ओर चल देता है और घना जंगल पार कर कर वह गुफा के पास पहुंच जाता है। गुफा के पास पहुंचकर सुरेश वही बात दोहराता है जो उन लोगों ने कही थी, धरती से ना पाताल से, हम आए हैं आसमान से। पूरा करो अपना वादा और खोल दो दरवाजा। सुरेश के ऐसा कहते ही गुफा का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सुरेश गुफा के अंदर जाकर देखता है, पूरा सोना चांदी हीरा जवाहरात आदि से भरा पड़ा है। हीरे जवाहरातों का ढेर लगा है। इतना सारा खजाना देखकर सुरेश खुश हो जाता है। सुरेश हैरानी से, इतने सारा खजाना, ये जरूर चोर ही होंगे जो यहाँ सारा खजाना छुपा कर रखते होंगे। ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से एक पोटली उठा लेता हूँ, जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, चोरी करना पाप है और ये सही नहीं है। मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, मैं निकलता हूँ यहाँ से। सुरेश गुफा से बाहर निकलने जा ही रहा था कि सुरेश बोलता है, न धरती से न पाताल से, हम आए हैं आसमान से। पूरा करो अपना वादा और खोल दो दरवाजा। पर दरवाजा खुलता नहीं है। सुरेश बार बार वही वाक्य दोहराता है, पर दरवाजा खुलता नहीं है। अरे यार, ये मैं कहाँ फंस गया। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? जरूर अंदर से बाहर जाने के लिए कोई और शब्द होगा। मैं क्या करूं?
मैं तो फंस गया यहाँ। अब मुझे उन्हीं लोगों की दोबारा आने का इंतजार करना पड़ेगा, तभी मैं बाहर यहाँ से निकल पाऊंगा। सुरेश सोने के भंडार के पीछे जाकर छिप जाता है और उन लोगों का आने का इंतजार करता रहता है। समय बीतने के साथ वो लोग गुफा के अंदर फिर आते हैं, आकर बोलते हैं, देखते हैं हमारा सोना सही सलामत है, किसी ने इनको नहीं छेड़ा, चलो अब चलते हैं वापिस। लोग बोलते हैं, सब सोना चांदी है हमारा, फिर से खोल दो दरवाजा। सब लोग चले जाने के बाद सूरज वही शब्द फिर दोहराता है, सोना चांदी सब है हमारा, फिर से खोल दो दरवाजा। दरवाजा एक बार फिर से सुरेश के लिए खुल जाता है और सुरेश वहां से जल्दी जल्दी निकल जाता है और फिर अपने गांव पहुंच जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी दूसरे की सामान खजाने पर अपनी दृष्टि नहीं रखना चाहिए और अपनी मेहनत की कमा कर खाना चाहिए। धन्यवाद।